स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें निकालना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इन दोनों कंपोनेंट्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सॉल्यूशन, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने का जो भी मेथड है उसके अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना। जो भी हमने सीखा है अभी तक प्रीवियस वीडियोस में कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, हमें उसी सेम मेथड से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के मेथड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के मेथड में। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करना है सॉल्यूशन निकालने में, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल को एक अलग अप्रोच से निकालना होगा। और वो अप्रोच क्या है, आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन निकालना होता है, तो जो पीआई होता है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, और वो क्या होती है? एक फंक्शन ux मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन y1x देन प्लस vx देन इंटू y2x। अब हमें क्या करना है? ये सारे फंक्शंस निकालने हैं और यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है, और हमारा क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये सारे फंक्शंस निकालेंगे कैसे। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि ये फंक्शंस हमें निकालने कैसे है। तो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये दो फंक्शन है y1 और y2, इनको हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किसके इक्वल आया है? से c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। ये हमने एक ऐसी एग्ज़ाम्पल ले लिया कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया? c1 cos x प्लस c2 साइन x। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से हम क्या लिखेंगे? y1x और y2x की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना कि वो हम कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे y1x। तो स्टूडेंट्स, y1x को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा पहला कांस्टेंट है CF के अंदर, पहला कांस्टेंट क्या है? c1। तो हम ये देखेंगे c1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे c1 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? cos x। तो जो हमारा y1 है वो क्या हो जाएगा? cos x। तो y1 क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी c1 के साथ मल्टीप्लाई में होता है फंक्शन x का, उसको हम y1 ले लेते हैं। ऐसे ही जो y2 होगा वो क्या होगा? जो दूसरा कांस्टेंट है हमारा c2, उसके साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? y2 के इक्वल। तो यहाँ पर c2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स? खाली साइन x। तो इसीलिए हम y2 को क्या ले लेंगे? साइन x। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने y1 और y2 को लिख लिया। तो स्टूडेंट्स, हमने y1 और y2 तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? फंक्शन ux एंड vx। तो स्टूडेंट्स, जो ux और vx की वैल्यू होती है उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और उस फार्मूले की हेल्प से हम इजीली वो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो वो फार्मूला क्या होता है? हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। जो ux होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, देन वी हैव y2 इंटू कैपिटल X डिवाइडेड बाई w, देन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही जो vx का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y1 इंटू कैपिटल X डिवाइडेड बाई w एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ स्टूडेंट्स, अब इन दोनों फॉर्मूलेस के अंदर जो y1 और y2 की वैल्यू है ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैपिटल X क्या है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैपिटल X क्या है। स्टूडेंट्स, जो भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, फॉर एग्जांपल हमें गिवन है d² प्लस 4y इक्वल टू 10x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो जो कैपिटल X होता है वो क्या होता है? राइट हैंड साइड फंक्शन। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है? 10x। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स, जो कैपिटल X होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10x।
तो जो कैपिटल एक्स होता है फॉर्मूले के अंदर वो क्या होता है, जो भी फंक्शन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे गिवन होता है उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये सीखते हैं कि हमें ये डब्ल्यू जो डिनोमिनेटर के अंदर है ये हमें कैसे निकालना है। स्टूडेंट्स जो ये डब्ल्यू होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं रॉन्सियन फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रॉन्सियन फंक्शन। और डब्ल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो स्टूडेंट्स जो ये डब्ल्यू है फॉर्मूले के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, रॉन्सियन फंक्शन। और ये कैसे निकालते हैं हमें इसके अंदर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है। और जो फर्स्ट रो होती है डिटर्मिनेंट की उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, y1 y2 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे हमें वही लिखना है y1 y2। और जो सेकंड रो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ गया y1 डैश और यहाँ पे आ गया y2 डैश। तो स्टूडेंट्स जब भी हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रॉन्सियन फंक्शन, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। और जो भी उस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम इन फॉर्मूलेस को यूज़ करके यू एक्स और वी एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। जब हमारे पास यू एक्स और वी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, जो ये पी आई का फॉर्मूला है हम इसके अंदर यहाँ पर पुट कर देंगे। और जो y1 y2 है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि y1 और y2 फंक्शंस है वो आपको कैसे लिखने हैं। वो हमें कैसे लिखने हैं, हमें CF की हेल्प से लिखने हैं। जो C1 पहला कांस्टेंट है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा y1 हो जाएगा। और जो दूसरा कांस्टेंट C2 होगा उसके साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा y2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट जो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू CF प्लस PI बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डी को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m² + 4 = 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m² = -4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ±√(-4). तो m की वैल्यू क्या आ गई, ±2 आयोटा। तो जो हमारा फर्स्ट रूट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आयोटा। और जो हमारा सेकंड रूट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, -2 आयोटा। नाउ स्टूडेंट्स हमारे दोनों रूट्स आ गए। अब इन दोनों रूट्स की हेल्प से हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स जो CF होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी रूट्स है। और दोनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3, व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टूडेंट्स इस केस के अंदर हम कैसे लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सबसे पहले क्या लिखते थे, e⁻⁴, उसके बाद जो रियल पार्ट होता है रूट्स के अंदर, यहाँ पे रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, यानी कि रियल पार्ट क्या है, 0। सो 0 × x, देन ब्रैकेट, उसके बाद कांस्टेंट C1, देन कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x, देन प्लस C2, देन वी हैव साइन ऑफ 2x। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ये e⁻⁴ है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यानी कि जो CF है वो किसके इक्वल आ जाएगा, C1 cos of 2x, देन प्लस C2 साइन ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा CF। सो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। नाउ स्टूडेंट्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से हम PI कैसे निकालते हैं ये अब आप ध्यान से सुनना।
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट्स आए हैं C1 एंड C2। तो जो भी फंक्शन C1 के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम एक फंक्शन मान लेंगे से y1। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं स्टूडेंट्स लेट y1 क्या है, एक फंक्शन है, और वो कौन सा फंक्शन है जो C1 के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है। तो यहाँ पे C1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, cos ऑफ 2x। तो जो y1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ 2x। ऐसे ही हम एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं y2। और y2 फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है x का जो दूसरे कांस्टेंट C2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर C2 के साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, sin 2x। तो इसीलिए जो y2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, sin 2x के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें y1 फंक्शन किसके इक्वल लेना है, जो कांस्टेंट C1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज़ cos 2x इन दिस केस। ऐसे ही हमें y2 फंक्शन किसके इक्वल लेना है, जो कांस्टेंट C2 के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इस केस के अंदर क्या है वो sin 2x। तो इसीलिए हमने y2 को sin 2x ले लिया। उसके बाद जो pi का फॉर्मूला होता है इस वाले मेथड के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, कोई भी एक फंक्शन ux इंटू y1 क्या है cos 2x, देन प्लस कोई दूसरा फंक्शन से vx, देन मल्टीप्लाई में y2 क्या है sin 2x। स्टूडेंट्स ये एक जर्नल फॉर्म है पी की, जिसके अंदर y1 और y2 हमें पता है किसके इक्वल है। y1 किसके इक्वल है, cos 2x के, और जो y2 है वो किसके इक्वल है, sin 2x के। तो y1 और y2 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन जो ux और vx ये जो फंक्शंस है इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, हमें u और v की वैल्यू निकालनी है। और u और v की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम u और v की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जब हमारे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो u और v की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ती है उससे पहले, जिसे हम बोलते हैं रॉन्सियन फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम क्या बोलते हैं उसे, रॉन्सियन फंक्शन। ये भी एक फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, और उस डिटर्मिनेंट में हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे y1 y2 y1 डैश और यहाँ पे y2 डैश। हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू हमें पता है cos 2x, ऐसे y2 की वैल्यू भी हमें पता है sin 2x। y1 डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y1 और y2 डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y2। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो एक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं रॉन्सियन फंक्शन, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम W निकालते हैं। तो W हम निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या है y1, तो y1 किसके इक्वल है, cos 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos ऑफ 2x। उसके बाद यहाँ पे क्या है y2, और y2 किसके इक्वल है, sin 2x के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sin 2x। और जो सेकंड रो है उसमें सबसे पहले क्या है, y1 का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos 2x का डेरिवेटिव, इट विल बी इक्वल टू -2 sin 2x। और y2 डैश, y2 का डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 cos 2x। अब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, देन माइनस दिस इंटू दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2 cos 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x, क्योंकि जब हम cos 2x को cos 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ 2x। देन माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, sin 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 sin स्क्वायर 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x, देन माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। सो दिस इज इक्वल टू 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर 2x देन प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या आ गया, 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो रॉन्सियन फंक्शन था यानी कि जो w था उसकी क्या वैल्यू आ गई, 2। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ux और vx फंक्शन की वैल्यूज़। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने w की वैल्यू लिख ली जो हमारी 2 आई थी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम ux फंक्शन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स जो ux फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन देन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ux जो है वो y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हमें y1 नहीं लेना, हमें दूसरा फंक्शन लेना है y2। आप ऐसे करके लर्न कर लेना, u के अंदर हमें क्या लेना है, y2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y2। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। देन इनटू कैपिटल x। नाउ स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल x है, अब ये क्या होता है, ये वो वाला फंक्शन होता है जो आपकी गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 4 सेक स्क्वायर 2x। तो जो x की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 सेक स्क्वायर 2x। देन डिवाइडेड बाय w स्टूडेंट्स जो हमने अभी निकाला था जिसकी वैल्यू 2 आई थी, तो w की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2। देन इनटू dx। तो स्टूडेंट्स ये u निकालने का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ y2। यहाँ पे आप u को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टूडेंट्स, y1 से। तो हमें यहाँ पे y1 नहीं लेना है, हमें दूसरा फंक्शन लेना है विच इज़ y2। सो y2 इंटू x। ये x किसके इक्वल होता है, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन गिवन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, 4 सेक स्क्वायर 2x। देन डिवाइडेड बाय w, और इसको हम x के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई फंक्शन आएगा और वो फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, u के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो स्टूडेंट्स जो ux है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ y2। सबसे पहले क्या है, y2। तो y2 की वैल्यू क्या है, साइन 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ऑफ 2x। देन इनटू x क्या है, 4 सेक स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सेक स्क्वायर 2x, ये ब्रैकेट में। देन डिवाइडेड बाय w की वैल्यू क्या आई थी, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एंड देन dx। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से हम 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। देन इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, साइन 2x सेक स्क्वायर 2x dx। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन 2x एज इट इज़, और ये जो सेक स्क्वायर 2x है स्टूडेंट्स इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x इंटू कॉस 2x dx। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को कॉस 2x करके लिख दिया। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जो ये साइन बाय कॉस है ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2x, और हमारे पास क्या बच गया डिनोमिनेटर में, cos 2x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट 2x के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। और वो कौन सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सीकेंट x किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के। तो ऐसे ही जो इंटीग्रेशन होगा tan 2x सीकेंट 2x का किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीकेंट 2x डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला लगा के, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू सीकेंट 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ सीकेंट 2x। तो स्टूडेंट्स जो u की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ सीकेंट 2x। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम निकालेंगे vx फंक्शन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने ux फंक्शन निकाल लिया, वो किसके इक्वल आया है, माइनस ऑफ सीकेंट 2x। नेक्स्ट हम निकालेंगे vx फंक्शन। तो जो vx फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है,
जो Vx होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जो Vx फंक्शन है वो किसके साथ मल्टीप्लाई है, y2 के साथ। तो हमें स्टूडेंट्स y2 नहीं लेना, हमें दूसरा फंक्शन लेना है विच इज़ y1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y1 देन इनटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या था, जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन में फंक्शन गिवन होता है उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स वो क्या है, 4 सेकेंड स्क्वायर 2x देन डिवाइडेड बाय w क्या आया था स्टूडेंट्स हमारा 2। देन इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स जो ux का फॉर्मूला था उसमें नेगेटिव साइन था, लेकिन जो vx का फॉर्मूला है उसमें नेगेटिव साइन हमें नहीं लेना है। तो जो u है उसमें आपको नेगेटिव साइन लेना है और जो vx फंक्शन है उसमें आपको पॉजिटिव साइन लेना है। तो स्टूडेंट्स ये vx निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में y1 x और w की वैल्यू पुट करके हम vx की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास vx क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1, और y1 किसके इक्वल है, cos ऑफ 2x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x देन इनटू कैपिटल x। कैपिटल x किसके इक्वल है, 4 सेकेंड स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x देन डिवाइडेड बाय w की वैल्यू क्या थी 2, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, cos ऑफ 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x देन dx। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2x देन डिवाइडेड बाय, जो ये सेकेंड स्क्वायर 2x है इसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, cos स्क्वायर ऑफ 2x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा एक cos कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा डिनोमिनेटर में, dx डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2x। नाउ स्टूडेंट्स हमारा डिनोमिनेटर में cos 2x आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम cos को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑफ 2x dx। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे सेकेंड ऑफ 2x का। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स हम। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का जो इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, log ऑफ सेकेंड x प्लस 10x। स्टूडेंट्स ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx इज इक्वल टू log ऑफ सेकेंड x प्लस 10x। ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये वाला 2 है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे देन इनटू, और जो ये इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ सेकेंड 2x प्लस tan ऑफ 2x। और यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2x है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड भी कर देंगे इसको विद द डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, खाली log ऑफ सेकेंड 2x प्लस tan ऑफ 2x। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, vx फंक्शन। हमारा vx फंक्शन किसके इक्वल आ गया, log ऑफ सेकेंड 2x प्लस tan 2x। तो स्टूडेंट्स जो पी था वो किसके इक्वल था, ux इंटू y1 प्लस vx इंटू y2। जो y1 और y2 की वैल्यूज़ थी वो ऑलरेडी हमें पता थी, y1 क्या है cos 2x, y2 क्या है sin 2x। और जो ux और vx फंक्शंस थे वो हमने निकाल लिए। जो हमारा ux फंक्शन था वो किसके इक्वल आया था, माइनस ऑफ सेकेंड 2x, और जो vx फंक्शन है वो किसके इक्वल आया है, log ऑफ सेकेंड 2x प्लस tan 2x। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे यहाँ पे, और हमारा क्या आ जाएगा पी। तो स्टूडेंट्स जो पी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सबसे पहले क्या है ux, और ux किसके इक्वल है, माइनस ऑफ सेकेंड 2x। सो दिस इज इक्वल टू माइनस सेकेंड ऑफ 2x देन इनटू y1 की वैल्यू क्या है cos 2x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 2x देन वी हैव प्लस, उसके बाद क्या है vx की वैल्यू क्या ही है, log ऑफ सेकेंड 2x प्लस tan 2x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस log ऑफ
सीकेंड 2x प्लस टेन 2x, देन मल्टीप्लाई में क्या है y2, और y2 किसके इक्वल है साइन 2x के, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2x के। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है सीकेंड 2x और कॉस 2x क्या है मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों क्या होते हैं इन्वर्स होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा खाली -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू -1, देन प्लस उसके बाद जो ये सेकंड टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 2x देन इनटू लॉग ऑफ सीकेंड 2x प्लस टेन 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा PI। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना था, हमें सॉल्यूशन निकालना था फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी निकाल लिया था और ये हमारा अभी PI आ गया, तो हम एंड में कैसे लिखेंगे अपने फाइनल आंसर को, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI दोनों को प्लस कर देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं सो दैट वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का जो मेथड है वो आपको अच्छे से और समझ में आ सके। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कैपिटल D को स्मॉल m से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m² + 1 = 0। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m² की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √(-1), सो m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रूट आया हमारा वो क्या हो गया आयोटा, और जो सेकंड रूट है वो किसके इक्वल है माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ गए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे इन दोनों रूट्स की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले तो हम रूट्स देखते हैं वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर जो रूट्स है वो क्या है इमेजिनरी नंबर्स है, और दोनों रूट्स क्या है अलग अलग है। तो स्टूडेंट ये कौन सा केस हो गया केस नंबर 3 व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में हम CF कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम e⁻⁴, यहाँ पर पावर में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स जो रियल पार्ट होता है रूट्स का, पर रूट्स के अंदर रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो रियल पार्ट क्या हो गया 0, सो 0 × x। देन उसके बाद हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, देन कांस्टेंट C1, देन कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा का कोफिशिएंट वो क्या है 1, सो 1 × x विच इज़ x, देन प्लस C2 ऐसे ही साइन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, जो e⁻⁴ है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो हमारे पास क्या बच गया C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया, नेक्स्ट हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो स्टूडेंट्स वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं हम CF को देखते हैं। तो CF के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा पहला कांस्टेंट है वो क्या है C1, और उसके साथ कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई में है cos ऑफ x। तो हम क्या करेंगे इस cos ऑफ x को एक दूसरा फंक्शन मान लेंगे से y1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे लेट y1 इज इक्वल टू cos ऑफ x। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो दूसरा कांस्टेंट है C2, इसके साथ जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा उसको हम क्या मान लेते हैं y2।
तो यहाँ पे जो हमारा y2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ x के इक्वल, क्योंकि जो कांस्टेंट c2 के साथ जो मल्टीप्लाई में फंक्शन है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ x। तो इसीलिए y2 क्या हो गया, साइन ऑफ x के इक्वल। तो स्टूडेंट्स y1 और y2 निकालने के बाद हम जो पी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पहले वो लिख लेते हैं। वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन ux देन इनटू y1 देन सेकंड फंक्शन vx देन इनटू y2। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ux और vx की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि जो y1 और y2 है ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ux और vx को कैलकुलेट करना है। नाउ स्टूडेंट्स हमें ux और vx फंक्शन निकालने से पहले क्या निकालना होता है, रॉन्सियन फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। और ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं हम, y1 एंड y2, और जो सेकंड रो होती है उसमें हम डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 डैश और y2 डैश। तो स्टूडेंट्स w की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2। तो y1 क्या है, cos x, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x, और y2 किसके इक्वल है, sin x के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sin x, और जो सेकंड रो है उसमें हम डेरिवेटिव ले लेंगे। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, और जो sin x का डेरिवेटिव है वो क्या होता है, cos ऑफ x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, cos x इंटू cos x। सो इट विल बी cos स्क्वायर x देन माइनस साइन, देन ब्रैकेट के अंदर sin x मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ sin x। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ sin स्क्वायर x। दिस इज फर्दर इक्वल टू cos स्क्वायर x, देन वी हैव माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स जो w की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। सो w इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास w की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे ux की वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपनी w की वैल्यू लिख ली जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करी थी। अब हम निकालेंगे ux फंक्शन। जो ux फंक्शन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ u के अंदर हमें क्या लेना होता है, नेगेटिव साइन लेना होता है, और पी के फॉर्मूले के अंदर u किसके साथ मल्टीप्लाई है, y1 के साथ। तो हमें y1 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, y2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y2 देन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल x। कैपिटल x क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, tan x, देन डिवाइडेड बाय w, और w की क्या वैल्यू आई है, 1, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, y2x और w की वैल्यू लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो जो ux है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ y2। y2 किसके इक्वल है स्टूडेंट, साइन x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x, देन इनटू कैपिटल x। कैपिटल x की वैल्यू क्या है, tan x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x, देन डिवाइडेड बाय w। w की वैल्यू तो 1 ही आई थी स्टूडेंट्स, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, देन इनटू dx। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x इंटू tan x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन x डिवाइडेड बाय cos x dx। दिस इज फर्दर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय cos x। तो स्टूडेंट्स इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फर्दर हम साइन को cos में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट हमारा पूरा फंक्शन cos में हो जाए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, देन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स देन डी एक्स। उसके बाद जो ये माइनस और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, देन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय कॉस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्स के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन में कॉस एक्स डी एक्स। ना स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के अंदर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है सीकेंट एक्स का। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, सीधा हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। उसके बाद क्या है सेकेंड टर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा यूएक्स फंक्शन।
सो u of x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स देन प्लस साइन एक्स। नाउ स्टूडेंट्स हमने ux तो निकाल लिया, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे vx। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं vx निकालने का। vx किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम vx के अंदर नेगेटिव साइन नहीं लगाते और जो v है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 के साथ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं y1, हम लिखेंगे y1 देन इनटू कैपिटल x डिवाइडेड बाय w dx। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है vx फंक्शन निकालने का। तब हम क्या करेंगे, y1 x और w की वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 किसके इक्वल है, cos x के। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos x देन इनटू कैपिटल x किसके इक्वल है, tan x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x और w की वैल्यू तो 1 आई है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे। देन इनटू dx, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x देन इनटू sin x डिवाइडेड बाय cos x। cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ cos x, ये क्या आ गई, vx की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमने ux और vx दोनों फंक्शंस कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ लिख देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स जो पी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, ux। तो ux की हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये किसके इक्वल है, माइनस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स देन प्लस साइन एक्स। उसको हमें मल्टीप्लाई करना है y1 से, और y1 क्या है, cos x। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos x से, देन प्लस vx फंक्शन किसके इक्वल है, माइनस cos x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos x देन इनटू y2 किसके इक्वल है, sin x के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू, हम क्या करेंगे, cos x को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos x इंटू लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। उसके बाद cos x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस cos x sin x। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस cos x इंटू sin x। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस cos x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस cos x साइन एक्स और प्लस साइन एक्स cos x। तो हमारे पास क्या बच गया, खाली माइनस cos x इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, माइनस cos x इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। और ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया था और यहाँ पर अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो एंड में हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन को, हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप ईमेल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के क्वेश्चंस, आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.